अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? आज आपके लिए लेकर आए हैं रिव्यू, जो कि है किसका? ये वेस्ट पॉइंट की मशीन है जो कि है बीटर है, का एग बीटर है, उसका रिव्यू है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँ। और इसका बॉक्स नहीं है मेरे पास क्योंकि ये 2 साल हो गए इसको, और माशाल्लाह से 2 साल हो चुके हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। इसकी वारंटी भी ख़त्म हो गई, तो बॉक्स वगैरह जो होता है हम फेंक देते हैं, रखते नहीं हैं। अच्छा, वेस्ट पॉइंट आप लोग बोलेंगे वेस्ट पॉइंट ही क्यों? तो वेस्ट पॉइंट इसलिए क्योंकि मैंने पहली जो मशीन अपनी इस्तेमाल करी थी, इस तरह का एग बीटर था मेरे पास वाइट कलर में, तो पहला मैंने वही इस्तेमाल किया था, मतलब मेरे अब्बू ने मुझे ला के दिया था। और वो मेरे पास तकरीबन चला था 8 साल। 8 साल तक ख़राब नहीं हुआ था। 8 साल चलने के बाद भी ना उसके इधर के वॉशर्स वगैरह थे यहाँ से, वो निकल गए थे, मशीन नहीं ख़राब हुई थी उसकी। तो खैर वो बहुत पुराना था, मैंने चेंज करके इस तरह का एक और लिया था। ये तीसरी मशीन है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और क्या कहते हैं, तीसरी मशीन है जो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह की। इससे पहले जो ली थी वो भी मैंने इसी कलर में ली थी क्योंकि ब्लैक कलर में ज़रा वो कम गंदी होती है, इस वजह से मैंने ब्लैक कलर लिया था कि ब्लैक कलर ले लूँ, वाइट कलर थोड़ा सा येलो सा हो जाता है। वो मेरा चला था कुछ 2 साल, और उसकी भी मशीन सही है, वो मेरे पास रखी हुई है। उसका भी वॉशर का इशू हुआ है, यहाँ पे से वॉशर्स निकल के गिर गए थे उसके, जिसकी वजह से उसके ब्लेड्स घूमने में परेशानी हो रही थी। लेकिन मशीन उसकी सही है बिल्कुल। लेकिन अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा, वेस्ट पॉइंट का मैंने बता दिया, इतने पुराने टाइम से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अब तकरीबन अगर आप लगाया जाए तो कुछ 15 साल हो गए मुझे वेस्ट पॉइंट की मशीन इस्तेमाल करते हुए, इसलिए मैं यही वाली ले लेती हूँ, इसी ब्रांड की ले लेती हूँ। ईजीली मिल जाती है और कम चेंज हो जाते हैं। मॉडल चेंज होते रहते हैं, जाहिर सी बात है, हर साल के उससे मॉडल चेंज होते हैं। और ये थोड़ी सी रीज़नेबल भी होती है। मतलब ये लास्ट टाइम मैंने 2 साल पहले ख़रीदी थी, कुछ 1800 की ऐसी कुछ ख़रीदी थी, और अभी भी शायद इतने की मिल जाएगी आप लोग को मार्केट से। वैसे दराज पे सेल लगी हुई है, आप लोग चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। अब इस पर आ जाते हैं। इसका यहाँ पे देखें, ये हैंड मिक्सचर है, इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं, सही है। ये सीरीज़ लिखी हुई है यहाँ की, आप करीब से देख लें, इसको फोकस कर सकते हैं। अभी जाके लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है 2 साल पहले मैंने ली थी, अभी और इससे बेटर मॉडल होगा मौजूद। आज जब स्टार्ट करते तो यहाँ पे एक लाइट है जो कि जलती है, सही है, ब्लू कलर की। और यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑफ है, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5 तक इसकी स्पीड है। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, अच्छा ये इस तरह से टर्न होती है ना, ऐसे आप करके इसकी स्पीड को हाई कर सकते हैं और इस तरह से लो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल हाई स्पीड पे बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ मशीन, कुछ भी बना रही हूँ। ये तो अपने टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं एग वाइट्स बीट कर रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उसके अंदर मैंने साबुत चीनी ऐड करी है, तो मैं इसको लो स्पीड पे 1 पे रख के ही पूरा उसको बीट करूँगी ताकि जो मेरी शुगर है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और अगर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी, तो मैं 2 पे रख के या 3 पे रख के इसको बीट कर लूँगी, क्योंकि मुझे उसको डिज़ोल्व नहीं करना उसके अंदर, उसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके अपने पर डिपेंड करता है आपने क्या स्पीड रखनी है। और स्पीड कहीं पे भी मेंशन नहीं होती। अक्सर जो बेसिक के होते हैं स्टूडेंट्स वो ये सवाल करते हैं, और बहुत सारे चैनल्स वाले भी सवाल कर रहे होते हैं कि आप कौन सी स्पीड पे रख के क्या कहते हैं ये मशीन इस्तेमाल करती हैं, या एग बीट करती हैं, या फिर क्रीम को बीट करती हैं, विप्ड करती हैं। तो इस नंबरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका कि आप हाई पे करें लो पे करें, डिपेंड करता है उसकी कंडीशन क्या है, मतलब वो फ्रोज़न है या बिल्कुल क्या कहते हैं मेल्ट हुई हुई है। हाँ, मेल्ट हुई हुई अगर क्रीम बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, तो आप हाई पे रख के इसको बीट कर लें। ऑब्वियसली बात है ना कि अगर वो जमी हुई होगी तो आप इसको हाई पे रख के बीट ही नहीं कर सकते, उड़ के आपके मुंह पे आएगी वो। खैर, उसके बाद ये जो एक बटन होता है ये इंजर्ट करने के लिए होता है, इजेक्ट। अच्छा, ये जो ब्लेड है इसका, अच्छा इसमें 2 तरह के ब्लेड होते हैं। पहले मैं ब्लेड दिखा दूँ आप लोगों को। इसके साथ 2 तरह के ब्लेड होते हैं। और ये जो मशीन जो है वेस्ट पॉइंट की लें, आप किसी भी ब्रांड की लें, तो इसमें ना 2 तरह के ब्लेड होते हैं। एक ये बड़े साइज़ का होता है, सही है, और एक छोटे साइज़ का होता है। इससे थोड़े से छोटे होते हैं, इतने से छोटे होते हैं, और वो थोड़े से सिमटे हुए होते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत टाइम लगता है विप्ट होने में। कोई भी चीज़ मतलब बीट करने में टाइम लगता है, इसलिए ये बड़े जो ब्लेड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एयर जो है इनकॉर्पोरेट जल्दी हो जाती है। बेसिकली हम हवा ही तो भर रहे होते हैं इसके अंदर। कितने इंच का?
कितने इंच का है ये, होगा मेरे फिंगर की वजह 3 इंच का तो है ये एटलीस्ट, लेकिन काफ़ी बड़ा हैगा। और बेसिकली हम एयर ही क्या कहते हैं अंदर भर रहे होते हैं एग वाइट के, या फिर जो भी चीज़ हम वेप्ट कर रहे होते हैं, तो ये उसके अंदर हेल्प करता है। जितना बड़ा ब्लेड होगा उतना अच्छा है, छोटे ब्लेड्स वाले मत लीजिएगा, मैं आपको मेरी तरफ से मैं मना कर रही हूँ कि देख के लिया करें, ब्लेड्स का नहीं लिया करें। इसके बाद अच्छा ये पैकेट में इसलिए है ये वाले ब्लेड क्योंकि इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन मैं इनका इस्तेमाल आपको बता देती हूँ कि इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने जिस तरह से इसको, तो आपको पता ही होगा वेप्ट करता है, अभी मैं आपको लगा के भी दिखा दूँगी इसके ये जो ब्लेड्स हैं किस तरह से लगते हैं। बस इसको आपने मशीन में लगाना है इस तरह से, और ये जो है डो मेकिंग के इस्तेमाल में आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अच्छा ये मैं लगा रही थी। अच्छा इसका इस्तेमाल मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि ये डो मेकिंग के इस्तेमाल में आता है। दूसरा ये कि क्या कहते हैं मशीन जो है वो गर्म हो जाती है डो मेकिंग बनाने में। अगर आपको बहुत थोड़ा सा बनाना है, मतलब 1 कप के बराबर का कोई आप डो बना रहे हैं, तब तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीडिंग के लिए आपको हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको नीड करके दे देगा, कर भी देगा, लेकिन आपकी मशीन ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इस वजह से ये मैं इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। और इसको मैंने गलत लगा दिया था। अच्छा इसको ना लगाने का तरीका मैं आपको बता दूँ, ये इसके ऊपर इस तरह से 2 ये निकले हुए पीसेस ना साइड से, ठीक है। इसको ना ये वाले जो क्रॉस होता है ना, यहाँ पे लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए इस तरह से, ये है ना, इधर से आपने इसको अंदर डालना है और ये इसी होल के अंदर जाएगी। यहाँ पे जो कट पड़ा हुआ है ये कट इसी में जाएगा और ये आपको आवाज़ आएगी इसके अंदर से इस तरह से, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया है। तो इसी तरह से आपने लगाने हैं और आपको निकालने के लिए ये वाला जो बटन हैगा, ये वाला बटन, ये आप इसको प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा, सही है। इसको कभी भी आपने खींच के नहीं निकालना है। इस तरह से मैं आपको ये लगा के दिखा देती हूँ। ये जो इसके अंदर भी सेम इसी तरह से होल होते हैं, इसको आपने ऐसे लगा देना है, ठीक है। आप लगा देंगे और इसको आपने चलाना, ये देखें ऐसे चल रहा है। और मैंने आपको बताया था शोर बहुत होगा, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। इसको ऑफ करके यहाँ पे ये लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है, ये इसकी फर्स्ट स्पीड है, सही। और यहाँ पे फ़ैन दिया हुआ, यहाँ से एयर निकलती रहती है, ठीक है। और इसको आपको निकालना है तो आप इसको कभी भी खींचेगा नहीं, ये टूट जाएगा अंदर से। आपने क्या करना है, बस इसको इधर से पकड़ के इधर से आपने इसको पुश करेंगे तो ये निकल आएंगे, ईज़िली निकल आते हैं ये, ठीक है। तो ये था हमारा छोटी सी मशीन का रिव्यू। अच्छा इधर मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से परचेज़ की थी। ये मैंने करी थी इम्तियाज़ सुपरमार्केट से परचेज़, और मैं वहीं से ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इजी रहता है, वहीं से ग्रॉसरी करने जाती हूँ। लेकिन आपको ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से मिल जाएगी, या फिर जो ये वेस्ट पॉइंट का आउटलेट होगा आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स नहीं, बहुत सारी क्वालिटी की, बहुत सारी जो नए आए हुए होंगी मशीन्स वो भी मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। वैसे इम्तियाज़ पे से इजीली मिल जाती है, वहाँ पे 2-3 तरह की रखी होती है, आप लोग ले सकते हैं। अलग अलग मॉडल्स भी होते हैं। हाँ अलग अलग मॉडल्स, मैं भूल गई थी सब तरह के मॉडल्स भी होते हैं, और इसके अलावा भी आप दूसरी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो बस इसको आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद इसको क्लीन करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं इससे मैदा वगैरह, ये जो भी चीज़ आप क्या कहते हैं बीट कर रहे हैं, क्रीम वगैरह, उसकी कुछ छींटे वगैरह आ जाती हैं। तो बस इसको थोड़ा साफ़ करके रखिएगा तो ये बिल्कुल सही रहेगी। ब्लेड्स भी धोकर साफ़ कर, ब्लेड ड्राई करके रखिएगा, नहीं तो इन पर जंग आ सकता है। वैसे तो ये स्टील के होते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने क्या कहते हैं इसको ड्राई करके उसके बाद ही रखना है, तो ये बिल्कुल साल चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वैसे ये ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को बताया। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इसके बारे में कि प्लीज़ अब मैं बताएं कि आप कौन सा ये बीटर यूज़ करती हैं, कौन सी कंपनी का है, क्या अवार्ड है, क्या है। तो मैंने जितने क्वेश्चंस थे उनका आई होप आंसर दे दिया हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी इससे हेल्प हुई कि नहीं हुई। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।